यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी, बराबर मिलेगी। कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस। बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी सील वाली कार। नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। बुजुर्ग महिला के साथ हुई लूटपाट के 2 आरोपियों को कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 दिन पूर्व बुजुर्ग महिला के साथ हुई लूटपाट के 2 आरोपियों को कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों आरोपी चौरसियावास गांव के रहने वाले हैं और इन्होंने गले का ताबीज तोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया था। आरोपियों ने जिस मोहम्मद शरीफ नामक व्यक्ति को ताबीज बेचा, उसने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी उसके पास आए थे और यह कहा कि उनका बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार है, इसलिए इस ताबीज को गिरवी रख लो। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिनांक 11/10 की बात है, अक्टूबर की। धापू देवी है, उम्र इनकी 75 साल है, जो हाथीवाटा, राजेंद्रपुरा और इसके आसपास के इलाके में सब्जी बेचने का कार्य करती थी। तो उस दिन 2 अज्ञात व्यक्तियों ने इनका गले का जो मादलिया सोने का था वो तोड़ लिया था, जिस पर ये प्रकरण दर्ज हुआ। और प्रकरण दर्ज होने के पश्चात श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार डीएसटी टीम जिला विशेष शाखा के भी लोगों को थाना कोतवाली के जवानों के साथ, विशेष टीम के साथ लगाया गया, जिन्होंने तत्परता से कार्रवाई करते हुए जो आरोपी थे, जिनका नाम फारूक और आदम है, चौरसियावास गांव के रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार किया तथा वो जो मादलिया इन्होंने जिस शख्स को बेचा था उसको भी हमने इस प्रकरण में आरोपी मानते हुए गिरफ्तार किया। शरीफ नाम का व्यक्ति है और इनको न्यायालय में पेश किया जाएगा। बजरंगगढ़ स्थित प्रसिद्ध अम्बे माता मंदिर पर 9 दिन तक लगातार अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में आज कन्या पूजन कर कन्याओं का आशीर्वाद लिया गया। बजरंगगढ़ स्थित प्रसिद्ध अम्बे माता मंदिर पर 9 दिन तक लगातार अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम के तहत आज नवरात्रि के अंतिम दिन 9वीं पर्व पर भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें सर्वप्रथम माता को भोग लगाया गया और इसके बाद कन्याओं को भोजन कराकर कन्याओं का पूजन किया गया और उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया गया। जय माता की। हर वर्ष की बात है, इस प्रकार जैसे ये अश्विन के नवरात्रे थे, नवरात्रे के अंदर 9 दिन तक माता के यहाँ सवेरे आरती 9 बजे, प्रथम दिन घट स्थापना 8 बजे हुई और सायंकालीन 7 बजे हुई। दूसरे दिन माता जी की आरती है जो सवेरे 9 बजे हुई और शाम को 7 बजे हुई। ये कंटिन्यू चलता रहा। कल जैसे अष्टमी थी, कल अष्टमी के दिन माता के यहाँ सवेरे 7 बजे आरती हुई। आरती के पश्चात जिस प्रकार की जो 2 दिन पहले नई गाइडलाइंस आई है उसके अनुसार माता जी के हमने माता के यहाँ 5 भजन का जागरण रखा गया। माता जी के यहाँ जैसे कि हर बार हमारे यहाँ रश काफ़ी रहता है, इसको देखते हुए हमने पिछली बार की जैसे कुछ नहीं किया और अब के केवल माता के यहाँ 5 भजन करवाए गए और ये भजन हुए। ये रात्रि को जिस प्रकार की 10 बजे तक चले भजन और ये कंटिन्यू चलता रहा। और आज सवेरे जैसे कि हर बार हर दिन माता के यहाँ भोग लगता है और उसका प्रसाद वितरण होता है। और 9वीं के दिन विशेष तौर पर हमारे यहाँ ये रहता है कि माँ के यहाँ कन्याओं भोजन कराने के पहले माँ के यहाँ भोग भंडारा तैयार होता है। भंडारा तैयार हुआ, कन्या भोजन कराते हैं। कन्या भोजन के बाद प्रसाद वितरण चलता रहता है। इस प्रकार हमने अब की बार 5वें नवरात्र के दिन माता जी के यहाँ वो हवन किया गया और हमने यही कहा, माता रानी से अरदास करी कि जिस प्रकार की देश के अंदर भारत में ये कोरोना बढ़ रहा है, तो हमने हवन यज्ञ करके हमारे 5 आदमी बैठे माता के यहाँ और उन्हें सबने माता के यही एक अर्जी लगाई कि माता रानी तू सबका भला करती है, इस कोरोना को भी अपने साथ ही आपके नवरात्रों में ले जा अपने साथ, जिससे क्या है कि लोगों को वो शांति मिले। और इस प्रकार जैसे हमारे यहाँ मंदिर के ऊपर हर दिन कोई ना कोई अधिकारी लोग आते रहे, एसपी साहब भी आए, जिलाधीश महोदय, एडीएम साहब और जितने भी अधिकारीगण हैं, एमएलए, एमपी, ये सभी लोग आते रहते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सरकारी विभाग में कांग्रेस सेवा दल द्वारा बैठक कर बोर्ड की गरिमा बंद करने के मामले को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सरकारी विभाग में कांग्रेस सेवा दल द्वारा बैठक कर बोर्ड की गरिमा भंग करने के मामले को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया। भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष अर्जुन नलिया ने जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्रीय सेवा दल लालजी देसाई अजमेर के दौरान राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कार्यालय अजमेर में स्थापित है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एक शिक्षा का मंदिर है। इस मंदिर में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि होना गलत है, लेकिन कांग्रेस सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली की मिलीभगत से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में राजनीतिक गतिविधियां की जा रही हैं।
आज हमने कलेक्टर साहब को राज्यपाल जी के नाम ज्ञापन सौंपा है। आज हमने जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 12 तारीख को कांग्रेस सरकार ने अपने कांग्रेस सरकार के सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई अजमेर आए थे। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो कि शिक्षा का मंदिर है, उस शिक्षा के मंदिर के अंदर राजनीति करते हुए उसे राजनीति अखाड़ा बनाया। और ये कौन सा तरीका है इनका कि जहां शिक्षा मंदिर है, उस शिक्षा मंदिर के अंदर इन लोगों ने राजनीति की बैठकें, राजनीति कार्यक्रम किया है और वहां बैठकर इन्होंने राजनीति की फुल बढ़ चढ़कर बातें बोली है। इसके अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष जारोली जी का भी पूरा हाथ है। जारोली जी ने अभी कुछ समय पहले स्टेटमेंट दिया था कि सतीश पुनिया जी अपने क्षेत्र से में ध्यान रखें, और उन्होंने अपने स्टेटमेंट पर कांग्रेस की बात करते हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर उन्होंने कांग्रेस की बढ़िया बैठक करवाई है, बढ़िया कार्यक्रम करवाया है। तो ये शिक्षा का मंदिर है, यहाँ पे इस तरीके से कार्यक्रम नहीं चलेंगे। कांग्रेस के लोग वहाँ बैठकर अपनी बड़ी बातें कर रहे थे। उनके पिताजी की आपत्ति नहीं है कि वहाँ बैठकर ऐसी बातें करें। कांग्रेस के लोग बता रहे हैं कि हम सेवा का काम करते हैं। सेवा का काम करने के लिए आपको राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की तरीके से काम करना होगा। आपको राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की तरीके से देश और राष्ट्र की सेवा करनी होगी। उसके साथ साथ आपको आपातकालीन में जो लोग फंसे हुए हैं उनकी सेवा करनी होगी। आपको अभी कोरोना जैसी बीमारियों के अंदर जो लोग बीमार हुए हैं उनकी सेवा करते हैं, उस तरीके से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने जो सेवा करी है उस तरीके से सेवा करनी होगी। केवल सेवा दल नाम रखने से राष्ट्रीय सेवा दल नहीं बनता है या कांग्रेस सेवा दल नहीं बनता है। इसके लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की तरह काम करना होता है। जारोली जी को पता है कि अभी वर्तमान में रिट भर्ती के अंदर जो धांधली हुई है उसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पूरी भर्ती करवाई है। इसके अंदर कांग्रेस सरकार का पूरा हाथ है। जारोली जी ने कांग्रेस सरकार का पक्ष रखते हुए इन्होंने ये पूरी धांधली में भी जारोली जी का कहीं ना कहीं हाथ है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपनी भूमिका निभाई है। तो कांग्रेस सरकार ने पूरी तरीके से इस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को कांग्रेस का अड्डा बना लिया है। हमने आज राज्यपाल जी के नाम कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा है कि अगर भविष्य में ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और जारोली जी को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और बोर्ड ऑफिस में प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि भविष्य के अंदर कभी भी किसी भी प्रकार से राजनीतिक दृष्टि से कोई बैठक या कार्यक्रम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में। मोबाइल की दुकान से सेल्समैन द्वारा सामान बेचकर 5 लाख की धोखाधड़ी करने का मामला अलवरगेट थाने में दर्ज हुआ। मोबाइल की दुकान से सेल्समैन द्वारा सामान बाहर बेचकर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया। दुकानदार ने इस संबंध में अलवरगेट थाने में मुकदमा दर्ज कराया। थाना प्रभारी सुनीता गुजर ने जानकारी देते हुए बताया कि दुकान में कार्य करने वाला सेल्समैन सामान ले जाकर बाहर बेचता था और दुकानदार द्वारा उसे पैसे मांगने पर टालमटोल करता रहा। सेल्समैन द्वारा करीब 5 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इस संबंध में अलवरगेट थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दीपक जैन है जो भूतिया हलवाई के ऊपर जैन टेक्नोक्रेट के नाम से दुकान चला रहा है। उन्होंने उपस्थित थाना होकर के कल एक रिपोर्ट दी जिस पर बताया कि एक जीतू नाम का लड़का जो सेल्समैन का कार्य करता है वो मोबाइल की एसेसरीज, मोबाइल वगैरह कुछ सामान है उनके यहाँ से ले जाता है और कहीं बाहर बेचता है। वो कुछ जो सेल्समैन है उसने सामान तो इनसे ले लिया और किसी को बेच भी दिया, ना तो उसके पैसे देता है और ना रसीद वगैरह उसको कुछ प्रोवाइड करा रहा है। और जब उससे बोला गया तो वो टाल मटोल करता रहा और इस तरह से उसको न देता है न कोई बात करता है। इस बात पर इन्होंने उपस्थित थाना को रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान है। घर से नाबालिग बालिका के लापता हो जाने पर परिजनों ने आदर्श नगर थाने में अशोक नामक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। नाबालिग के लापता हो जाने पर परिजनों ने आदर्श नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि परिजनों ने अशोक नामक युवक पर आरोप लगाया कि वह उनकी पुत्री को बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है। पुलिस ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। कल दिनांक 13/10/2021 को शाम को एक मुकदमा दर्ज हुआ। किसी नाबालिग बच्ची को बेला फुसलाकर गरबा देखने गई थी। 12 तारीख की घटना है। 12/10/2021 को रात्रि 9:30 बजे बाद गरबा के घर जा रही थी, जिसको अशोक नाम का लड़का है, आम वाला बेरा माकूपुरा का रहने वाला है। बच्ची को बेला फुसला के भगा के ले गए, जिसका प्रकरण दर्ज हुआ। प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान जारी है।
और आरोपी की तलाश जारी है। रामगंज काली माता मंदिर से निकल रही शोभा यात्रा को पुलिस द्वारा रोकने पर दक्षिण विधायिका अनीता बघेल ने आक्रोश जताते हुए कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया। रामगंज काली माता मंदिर से प्रत्येक वर्ष माता की शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस वर्ष भी सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार शोभा यात्रा निकालने की तैयारी की गई, लेकिन ऐन मौके पर रामगंज थाना पुलिस ने आकर शोभा यात्रा को रुकवा दिया और गाइडलाइन की पालना करने की चेतावनी दी। इस संबंध में दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने सरकार के खिलाफ आक्रोश जताते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण की नीति अपना रही है और लोगों की श्रद्धा और भावनाओं से खेल रही है। देखिए, पिछले 60-62 वर्षों से काली माता न्यू गोविंदगंज रामगंज की ओर से सवारी निकाली जाती है और पूरे देश भर में, बंगाल में पंडाल सज रहे हैं, दरगाह में लोग जायरीन आ रहे हैं, हजारों की संख्या में आ रहे हैं, लेकिन आप जुलूस नहीं निकाल सकते ऐसे। आज नवमी के दिन प्रतिबंधित किया गया, जबकि इससे पूर्व में हमने अनेक पत्र दिए हैं, एडीएम सिटी को दिया है, एसपी साहब को दिया है, उन्होंने इससे पहले कोई मनाही नहीं करी, लेकिन अब अचानक से आज पुलिस आकर के कहती है कि इसको रोक दो जुलूस को। तो जब आपसे परमिशन मांगी गई थी तभी आप मना कर देते कि भाई हम परमिशन नहीं दे सकते, इसकी परमिशन नहीं है। 200 लोग धार्मिक जुलूस में भाग ले सकते हैं, धार्मिक कार्यक्रम कर सकते हैं, 200 लोगों से संख्या ज़्यादा नहीं है, मात्र 96 लोग हैं जो वास्तव में जुलूस की तैयारियों को लेकर के जुलूस को साथ, और हर वर्ष जुलूस निकलता है। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बैठी है जिसको हिंदुओं के रीति रिवाज, परंपराओं और से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की नीति को अपनाते हुए सिर्फ एक समुदाय विशेष को छूट दी जा रही है, जबकि स्वयं अशोक गहलोत 3000 की सभा करते हैं। स्वयं अशोक गहलोत के मंत्री कल चांदना ने हजारों बच्चों को बुलाया स्टेडियम में और उनको वहाँ भूखे मारा, लेकिन इसकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन लोगों की श्रद्धा से, लोगों की भावनाओं से ये कांग्रेस की सरकार खेल रही है और विशेषकर एक बहुसंख्यक समुदाय पर अत्याचार कर रही है। मैं तो ये कहूँगी कि उनकी धार्मिक भावनाओं को वो कुचल रही है। ये बहुत ही शर्मनाक है और बहुत बड़ा जो समुदाय है वो इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। आज भगवती की शोभा यात्रा निकल रही है प्रशासन का आदेश के अनुसार कि भाई अपनी तैयारियां करिए। हमने अपनी तैयारियां पूरी करी, उसके बावजूद प्रशासन आकर के हमको 10-15 मिनट पहले अवगत कराता है कि आप यात्रा नहीं निकाल सकते हैं। तो इस भगवती के रथ को तैयार किया, इतने लोग तैयार हैं, उसको हम कहाँ लेके जाएँ? ले जाके किसी चौराहे पर खड़ा करें या कहाँ खड़ा है? हमारा धर्म क्या है? हमारे धर्म के संग ऐसी आहत क्यों करा जा रहा है हमको? इस तरह का मैं निवेदन करूंगा सभी से कि इस तरह का आदेश अगर निकालते तो विकल्प पूरा रखें, अन्यथा मना करें इस पर। हमारी कोई तैयारी नहीं थी, हमने कोई तैयारी नहीं करी थी। एडीएम साहब के आश्वस्त करने में हमने सारी तैयारियां करी थी। तो पुनः प्रशासन के सभी अधिकारियों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपा करके इस तरह से हमारे धर्म को। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हत्थे चढ़ा पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद अशरफ के अजमेर से कनेक्शन जुड़े होने पर पुलिस की इंटेलिजेंस टीम दरगाह क्षेत्र में जांच में जुट गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल्स के हत्थे चढ़ा पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद अशरफ उर्फ अली के अजमेर में 2 साल बिताने पर अब कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। आतंकी मोहम्मद अशरफ अजमेर में कब और कहां आकर ठहरा, इस सवाल का जवाब जिला पुलिस की इंटेलिजेंस व दरगाह थाना पुलिस तलाशने में जुटी हुई है। दरगाह के आसपास के क्षेत्र की हर गली में पुलिस जांच कर आरोपी आतंकी के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। इसके लिए लोगों को उसकी तस्वीर भी दिखाई जा रही है। अजमेर एक संवेदनशील शहर है और यहाँ पर लगातार अवैध पाकिस्तानी, अवैध बांग्लादेशी और अवैध रोहिंग्या मुस्लिम के यहाँ पर आने जाना बेरोक टोक के समाचार समय समय पर मिलते रहते हैं। इस नाते मेरी सरकार से मांग है कि शहर के विशेष रूप से इंद्रकोट, दरगाह बाज़ार सहित जितने ऐसे स्थान हैं उन पर रहने वालों की पुलिस एक सर्वे करके एक जांच करे ताकि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति यहाँ पर न रह सके। जिस प्रकार के उस पाकिस्तानी आतंकवादी के पकड़ने का समाचार आया कि
तो 1.5 वर्ष वो अजमेर में ही रहा, पूरे रेकी इत्यादि किए। तो ऐसी घटनाएं जो देश के संकट को भी खतरे में डालती हैं और यहाँ के जन की भी सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है, ऐसे लोगों पे निगाह रख करके जांच करके इनको खिलाफ कार्रवाई की जाए। अजमेर लगातार अपराधियों के, आतंकवादियों का गढ़ बनता जा रहा है। घुसपैठियों की लगातार यहाँ से सूचनाएं आती रहती है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी यहाँ पर आकर अवैध रूप से बस रहे हैं। खुफिया तंत्र नाकाम है, विफल है। तो इससे पता चलता है कि 2 साल तक एक आतंकवादी अजमेर में रह करके चला गया, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी खुफिया तंत्र के पास नहीं थी। डेविड हेडली, कोलमैन हेडली, जो एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी था, वो अजमेर आता है, आके चला जाता है। एक आतंकवादी रमज़ान के महीने में 2 महीने यहाँ आकर के रह के चला जाता है। और इन रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के फर्जी यहाँ राशन कार्ड और उनके दस्तावेज यहाँ पे बन जाते हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई खुफिया तंत्र द्वारा और प्रशासन द्वारा नहीं की जाती है। निश्चित रूप से अजमेर में जो अवैध रूप से जो घुसपैठी यहाँ बसे हुए हैं, इनको निकालना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मैं मांग करूँगा प्रशासन से कि सर्च अभियान चला करके, सर्च ऑपरेशन चला करके जो घुसपैठी है यहाँ पर बसे हुए हैं, बांग्लादेशी या रोहिंग्या हैं, उन पर कार्रवाई करें, क्योंकि वो अपने क्षेत्रों में अपराध करते हैं और यहाँ आकर के अपना छुप करके यहाँ पर रह करके अपना बचाव करते हैं। कई घटनाएं इस तरह की सामने आई है जिसमें वो दूसरे राज्यों में अपराध करके यहाँ के छुप गए, यहाँ से अपराध करके वापस भाग गए। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा चिंता का विषय है। अजमेर एक बड़ी धार्मिक स्थली है, ब्रह्मा जी का स्थान यहाँ पर है, ब्रह्मा जी का बड़ा मंदिर यहाँ पर है, दरगाह यहाँ पर है, लेकिन धार्मिक स्थल होने के नाते के साथ साथ अजमेर एक बड़ा टूरिस्ट पॉइंट भी है। पूर्व में भी दरगाह में कई यहाँ पर इस प्रकार के घुसपैठिए पकड़े जाते रहे। तो इस पर जोधपुर में हुए एनकाउंटर के विरोध में वाल्मीकि सेना द्वारा कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई। पुलिस द्वारा किए गए लवली कडारा के एनकाउंटर के विरोध में वाल्मीकि सेना द्वारा कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में वाल्मीकि सेना के कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि इस मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए, अन्यथा पूरे राजस्थान में वाल्मीकि सेना द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। कल दिनांक 13/10/2021 को जोधपुर के रतननाडा में वाल्मीकि समाज के भाई लवली कंडारा का पुलिस एनकाउंटर कर दिया गया फर्जी रूप से, जो बहुत ही गलत है। आज हिंदुस्तान के अंदर वाल्मीकि समाज को तरह तरह के प्रताड़ित करने का प्रशासन और प्रशासन द्वारा दोनों तरफ अपना काम कर रही है, जिससे वाल्मीकि समाज के अंदर काफ़ी रोष है। लवली वाल्मीकि जो जोधपुर के थे, उसको पुलिस प्रशासन ने अपने रूपरेखा के द्वारा जबरदस्ती एनकाउंटर से मारा गया, जबकि उनको पकड़ा जा सकता था और उस न्यायिक हिरासत में रखकर भी कार्रवाई की जा सकती थी। पर पुलिस प्रशासन जोधपुर द्वारा उसको ऐन वक्त पर मौके पर ही पकड़कर एनकाउंटर कर दिया गया, जिसके विरोध में हम आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना है ताकि इसकी जांच निष्पक्ष हो सके और जांच सीबीआई द्वारा हो। हमारे वाल्मीकि सेना की तरफ से ये हम ज्ञापन कलेक्टर साहब को देने आए हैं ताकि उनकी जांच होने के से ही हमारे समाज में को राहत मिलेगी। और अगर इस पर शासन और प्रशासन ने सही रुख नहीं अपनाया तो आगामी कुछ दिनों बाद में वाल्मीकि सेना राजस्थान उग्र आंदोलन करेगी। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज़। यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी, बराबर मिलेगी। कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस। बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी सील वाली कार।